आज श्री रामचरितमानस बालकांड में 42वें दोहे के आगे प्रस्थान करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारिन थोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भवश्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। काम कोह मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिये ते। जिन्हि बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रिषित निरखिर बिकर भव बारी, फिर यहीं मृग जिमि जीव दुखारी। मति अनुहारी सुबारी गुण, गन गनि मन अनहवाई। सुमिरि भवानी शंकरहि, कह कवि कथा सुहाई। अब रघुपति पद पंकरुह, हिय धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि वर्य कर, मिलन सुभग संवाद। आरति विनय दीनता मोरी। आरति आर्त भाव, विनय प्रार्थना और दीनता। आरति विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारिन थोरी। मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है। लघुता ललित सुबारिन थोरी। इस सुबारी सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है। मतलब मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता, यह इस जल का अत्यंत हल्कापन है। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी। यह जल कैसा है? अद्भुत है, बड़ा ही अनोखा है। और सुनत गुणकारी, सुनने से ही गुण करने वाला है। आस पियास मनोमल हारी। आशा रूपी प्यास को, आस पियास आशा रूपी प्यास को, और मनोमल मनगत मैल को, मन के मैल को हरण कर लेता है, दूर कर देता है यह जल। आशा रूपी प्यास और मन के मैल को दूर कर देता है। जैसे जल प्यास को समाप्त कर देता है, और यह श्री रामचरितमानस क्या है? किसी आशा को दूर करती है, आशा की प्रतिपूर्ति करती है। मन के मैल को तो दूर करती ही है श्री रामचरितमानस। राम सुप्रेम ही पोषत पानी। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है। राम सुप्रेम ही, भगवान राम के सुंदर प्रेम को पोषत पुष्ट करता है पानी। यह जल भगवान श्री रामचंद्र जी के सुप्रेम को, सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, पोषण करता है। हरत सकल कलि कलुष गलानी, और कलयुग के समस्त पापों,
सकल कलि कलुष, कलि माने कलयुग, कलयुग के सकल कलुष, कलयुग के समस्त पापों को और उनसे होने वाली गलानी, उनसे होने वाली ग्लानि को यह जल दूर करता है। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, संसार के श्रम को सोख लेता है। भव श्रम शोषक, भव माने संसार, श्रम मतलब परिश्रम, भव श्रम शोषक, संसार के श्रम को सोख लेता है। और गूढ़ अर्थ में क्या है? संसार का मतलब जन्म मृत्यु रूपी संसार। तो जन्म मृत्यु रूपी संसार के श्रम को यह जल सोख लेता है। भव श्रम शोषक, भव के श्रम को सोख लेता है। और तोषक तोषा, और तोषक तोषा, तोषा मतलब संतोष, और तोषक मतलब संतुष्ट करना, संतोष को भी संतुष्ट कर देता है यह जल। तोषक तोषा मतलब संतोष को भी संतुष्ट कर देता है। और समत दुरित दुख दारिद दोषा, समन दरित दुख, समन दुरित दुख दारिद दोषा, दुख दारिद्र्य और दोष, इन सबको क्या करता है? समन करता है, नष्ट कर देता है। समन दुरित दुख दारिद दोषा, पाप ताप दरिद्रता और दोषों को यह जल नष्ट कर देता है। काम कोह मद मोह नसामन, और यह जल क्या करता है? काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करता है। विमल विवेक विराग बढ़ावन, विमल विवेक, विमल विवेक देता है, निर्मल ज्ञान देता है, और विराग बढ़ावन, वैराग्य को बढ़ाता है। सादर मज्जन पान किए ते, इसमें जो सादर मतलब आदर पूर्वक जो स्नान करते हैं इस जल में, मिटे ही पाप परिताप हिए ते, तो मिटे ही पाप, पाप मिट जाते हैं, परिताप हिएते, और हृदय का जो परिताप होता है वह भी मिट जाता है इसमें स्नान करने और इसके पीने से। मज्जन मतलब स्नान करना और पान मतलब पीना। इस जल में स्नान करने और इस जल को पीने से हृदय में रहने वाले सभी प्रकार के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। जिन एहि बारिन मानस धोए, जो मनुष्य इस जल में, इस राम के सुयस रूपी जल में अपने मन को नहीं धोते हैं, अपने हृदय को नहीं धोते हैं, ते कायर कलिकाल बिगोए, वे कायर व्यक्ति हैं और कलिकाल, कलिकाल के द्वारा, बिगोए मतलब ठगे गए हैं, धोखा दिया गया है उनको कलिकाल के द्वारा। त्रिषित निरख रवि कर भव भारी, फिर यहीं मृग जिम जीव दुखारी। त्रिषित निरख जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही कलयुग के कारण ठगे गए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होते हैं। त्रिषित, त्रिषित का मतलब होता है प्यासा, निरख मतलब देख कर, रवि कर सूर्य की किरण, रवि कर सूर्य की किरण, और भव बारी, बारी मतलब जल, भव बारी संसार रूपी जल,
मतलब वास्तविक जल नहीं है ये, भवबारी। फिर यह मृग जिम जीव दुखारी। तो जैसे रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में जब सूर्य की किरणें रेत पर पड़ती हैं तो ऐसा मालूम होता है जैसे जल है, और उसकी आशा में मृग यह सोचकर कि वहाँ चलने पर हमको पीने को पानी मिल जाएगा, कोशिश करके परिश्रम करके दौड़ करके मृग वहाँ जाता है। जब तक वहाँ पहुँचा नहीं रहता है तब तक उसे लगता है, उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि नहीं वहाँ पानी मिल जाएगा, और जब वहाँ पहुँचता है तब उसे मालूम होता है नहीं, यह तो जिसे हम पानी समझ रहे थे वो पानी नहीं था, बल्कि वो तो सूर्य की किरणें थी, केवल हमें पानी का भ्रम हो गया था। उसी प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं इस संसार रूपी माया मोह में मनुष्य इसे सत्य समझकर इसके पीछे जीवन भर भागता रहता है, और भागते 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 जब उसके पास पहुंच जाता है, जब उसे तत्व का बोध हो जाता है, तब वो जान जाता है अब तक जिसके पीछे हम भागते रहे बल्कि वो सत्य नहीं था, सत्य तो कोई कुछ और ही है। तो मति अनुहारी सुबारी गुण गन गन मन अनहवाई। अपनी बुद्धि के अनुसार, मति अनुहारी, मति माने बुद्धि, अपनी बुद्धि के अनुसार सुबारी गुण, इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर, मन अनहवाए, उसमें अपने मन को स्नान कराकर, माने गोस्वामी जी कहते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार मैं इस सुंदर जल के गुणों का विचार कर रहा हूँ। मति अनुहारी, अपनी बुद्धि के अनुसार, सुबारी गुण, सुंदर जल के गुणों का, गुणगण, गुण समूहों का, सुंदर जल के गुण समूहों का, गनि मन अनहवाए, गनि मतलब विचार कर, मन अनहवाए, और उसमें अपने मन को स्नान करा करके सुमेरी भवानी शंकर, श्री भवानी और शंकर को सुमिरन करके, स्मरण करके, कह कवि कथा सुहाई, यह सुंदर कथा मैं कहने जा रहा हूं। अब रघुपति पद पंकरुह हिय धरि पाई प्रसाद। मैं अब, गोस्वामी जी कहते हैं, मैं अब रघुपति पद पंकरुह, भगवान श्री राम के चरण कमलों को, पद मतलब पैर, चरण, पंकरुह मतलब कमल, चरण कमलों को हिय धरि, हृदय में धारण करके, और पाई प्रसाद, और उनकी कृपा प्राप्त करके, प्रसाद प्राप्त करके, कहूँ जुगल मुनिवर्य कर। जुगल माने दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुभग संवाद, सुंदर संवाद का वर्णन करने में अब जा रहा हूँ। मतलब इसके पश्चात महर्षि याज्ञवल्क और महर्षि भारद्वाज दोनों लोगों के मिलन और दोनों लोगों के ज्ञानात्मक चर्चा का वर्णन गोस्वामी जी इसके पश्चात करेंगे। तो आज यहीं तक। जय जय श्री राम।